नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव और आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा इलेक्शन नहीं है। ये वो चुनाव है जो देश का भविष्य तय करेगा। जरा सोचिए, 243 सीटें, लगभग 7 करोड़ 42 लाख मतदाता, 2 चरणों में वोटिंग। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर, फिर 14 नवंबर को होगी मतगणना। हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 सिर्फ एक राज्य का भविष्य नहीं तय करेगा, बल्कि दिल्ली की राजनीति की बुनियाद को भी हिला सकता है। हिंदी हार्टलैंड का ये गढ़, जहां हैं 40 लोकसभा सीटें, जहां 2024 में एनडीए ने जीती थी 30 सीटें। बिहार की राजनीति फिर से करवट ले रही है, सत्ता की कुर्सी फिर से हिलने लगी है। एक तरफ है नीतीश कुमार, उम्र 75 साल, अनुभव, रणनीति और सियासी दांव-पेच के उस्ताद। दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव, युवा जोश, जनता का भरोसा और बदलाव की उम्मीद का चेहरा। और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर, अपने जन स्वराज अभियान के साथ सीधे मैदान में। ये वही भूमि है जहां इतिहास बोलता है और वही जनता जिसका जुनून पूरे देश को हिला देता है। हाँ दोस्तों, बिहार का रण शुरू हो चुका है। अब वक्त आ गया है एक नए सवाल का, एक नए बिहार का। कौन लिखेगा बिहार के भविष्य की नई कहानी? आपका वोट, आपकी आवाज यही तय करेगी आने वाले कल की दिशा। तो सवाल ये है, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर अपना रास्ता बदलेंगे या फिर महागठबंधन रचेगा कोई नया इतिहास? दोस्तों, ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, ये है बिहार की तकदीर लिखने वाला पल। चलिए शुरू करते हैं बिहार चुनाव 2025 की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव याद है ना? उस वक्त एनडीए ने कुल 125 सीटें जीती थीं, बीजेपी 74, जेडीयू 43 और छोटे सहयोगी दल वीआईपी व हमको 8 सीटें मिली। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन ध्यान दीजिए, जेडीयू की सीटें 2015 की 71 से गिरकर सिर्फ 43 रह गईं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने उस चुनाव में सीधे जेडीयू को निशाना बनाया। वो कहते रहे, नीतीश हटाओ, बिहार बचाओ, और नतीजा ये हुआ कि एलजेपी ने जेडीयू का कई इलाकों में वोट काट लिया। दूसरी तरफ महागठबंधन, जिसमें आरजेडी को 75 और कांग्रेस को 19 सीटें मिली, कुल मिलाकर 110 पर सिमट गया। फिर आया साल 2022 और बिहार की राजनीति में एक और बड़ा मोड़। नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर महागठबंधन का दामन थाम लिया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जनवरी 2024 में उन्होंने फिर पलटी मारी और एनडीए में वापसी कर ली। ये उनका छठा बड़ा गठबंधन परिवर्तन था, और वजह सीधी सी बात, मुख्यमंत्री की गद्दी बचाना। अब जरा वोटर लिस्ट की बात करें। 2020 में बिहार में करीब 7.18 करोड़ मतदाता थे। अब 2025 में ये संख्या बढ़कर 7.42 करोड़ हो गई है, जिनमें से 3.6 करोड़ महिलाएं हैं। लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के दौरान करीब 65 लाख नाम हटा दिए गए। विपक्ष का आरोप है, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के नाम ज्यादा काटे गए। वहीं चुनाव आयोग का कहना है, ये एक नियमित सत्यापन प्रक्रिया थी। एनडीए में बीजेपी 101 सीटें और जेडीयू 101 सीटें ने बराबरी का फॉर्मूला तय किया है। वहीं लोजपा को मिली हैं 29 सीटें और हम पार्टी के खाते में गईं 4 सीटें। नीतीश कुमार इस बार भी मुख्यमंत्री चेहरा हैं, लेकिन उनकी उम्र और लोकप्रियता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच अमित शाह ने विद्रोहियों से मीटिंग की और 2010 जैसी भूस्खलन जीत 206 सीटें दोहराने का दावा किया। बीजेपी का फोकस है विकास और महिला सशक्तिकरण पर, जबकि जेडीयू पिछड़ी जातियों को साधने में जुटी है। मगर अंदर तनाव बढ़ गया है जब चिराग पासवान ने 40 सीटें मांगी, लेकिन 20 पर ही रोक लग गई। अब बात महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की। यहाँ आरजेडी 144 सीटें सबसे आगे है। कांग्रेस ने 40 सीटों की मांग कर डेडलॉक तोड़ा और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को बनाया गया डिप्टी सीएम फेस। तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित किया गया है और उनका बड़ा वादा है, हर घर रोजगार, 10 लाख नौकरियां। 28 अक्टूबर को आने वाले मैनिफेस्टो में शामिल हैं वक्फ एक्ट को डस्टबिन में डालने का ऐलान, जाति जनगणना और पलायन रोकने का संकल्प। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा युवाओं को जोड़ रही है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। कहां है राहुल? आरजेडी ने 18 बागियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और अब मंच पर एक नया खिलाड़ी, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। 2014 में बीजेपी के मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट रह चुके पीके अब खुद मैदान में हैं। 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका नारा है, शराबबंदी हटाओ, 20,000 करोड़ रुपए की आमदनी बढ़ाओ। साथ ही वादा है मेरिट बेस्ड डेवलपमेंट का। पोल्स में उन्हें मिल रहा है लगभग 9% वोट शेयर और वे कह रहे हैं,
असल मुकाबला एनडीए और जनसुराज के बीच है। महागठबंधन अब तीसरे नंबर पर। 2024 के लोकसभा चुनाव, जिसने देश की राजनीति में भूकंप ला दिया। बीजेपी को बहुमत से 32 सीटें कम मिली और इस ऐतिहासिक उलटफेर के बीच एक नाम फिर चमक उठा। नीतीश कुमार, जेडीयू और उनके नेता एक बार फिर भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु बन गए हैं। बिहार में एनडीए का मुख्य चेहरा तो वो है, लेकिन उनका राजनीतिक सफर भरोसे की कसौटी नहीं, सिर्फ बदलावों से भरा इतिहास रहा है। उन्होंने अब तक 6 बार गठबंधन पलटे हैं, कभी एनडीए के साथ तो कभी उसके खिलाफ एक दीवार बनकर। 2013 में मोदी के नाम पर 17 साल पुराना एनडीए गठबंधन पल भर में तोड़ दिया। 2015 में हाथ मिलाया आरजेडी और कांग्रेस से। 2017 में चुपके से फिर लौटे एनडीए में। 2022 में एक बार फिर महागठबंधन और जनवरी 2024 में सारे समीकरणों को दरकिनार करते हुए बॉन्थो फिर एनडीए में लौट आए। अब राजनीति के इस अस्थिर खेल में सबकी निगाहें टिकी हैं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर। आरजेडी के लिए ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, ये अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई है। ये वो मौका है जहां तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव की विशाल राजनीतिक विरासत को एक नई दिशा देने की अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। 243 सीटों की इस महाजंग में महागठबंधन का चेहरा है तेजस्वी यादव। और सुन लीजिए, इस बार के नतीजे सिर्फ पटना की गद्दी नहीं, सीधे राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करेंगे। तेजस्वी की रणनीति युवाओं के सपनों पर टिकी है, उनकी आवाज आक्रामक है। वे नीतीश कुमार के लंबे थके हुए शासनकाल को और एनडीए के आपसी मतभेदों को मुख्य चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर एक नया ऊर्जावान और निर्णायक नेतृत्व की छवि उभरी है। आरजेडी का फोकस हर बिहारी की जरूरत बन चुका है। रोजगार, क्योंकि हर हाथ को काम चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता, ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो। बिहार से हो रहे पलायन को रोकना, ताकि कोई बेटा कमाने के लिए घर न छोड़े। न्याय, नौजवान और नया बिहार के नारे के साथ पार्टी बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और सामाजिक न्याय जैसे बड़े मुद्दों को पूरी ताकत से उठा रही है। तेजस्वी यादव अब सिर्फ वारिस नहीं, वो युवाओं की उम्मीदों का बोझ लिए एक भरोसेमंद और व्यावहारिक नेता के रूप में उभर चुके हैं। कुल मिलाकर 2025 का ये चुनाव सिर्फ कुर्सी बदलने की लड़ाई नहीं, ये बिहार की तकदीर बदलने की परीक्षा है। ये युवाओं की बेकरारी और सामाजिक न्याय के एक नए अध्याय की शुरुआत है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में एक ही नाम गूंज रहा है, तेजस्वी यादव। पूरा बिहार उनकी अगली चाल पर सांस थामकर नजर रखे हुए है। बदलते चेहरों और टूटते बनते गठबंधनों के बीच बिहार की राजनीति एक बार फिर एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। कौन जीतेगा, ये तो वक्त का इंतजार है। लेकिन हार या जीत से ज्यादा अहम सवाल ये है, क्या इस बार मेरे बिहार को उसका हक मिलेगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार जोश के साथ कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।